अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपके सामने में जहन्नम के बारे में बयान कर रहा हूँ और ये है 31 नंबर वीडियो। जहन्नम में बहुत किस्म का अज़ाब होंगे, ये बात तो मैंने पिछले वीडियो में कुरान और हदीस से साबित किया है। अब जहन्नम में कौन जाएंगे, जहन्नम में कौन कौन आदमी जहन्नम में जाएंगे, अब मैं उन आदमियों की तादाद और पहचान कराऊंगा। ठीक है, तो इस बारे में हदीस सुनिए। एक अन औफ बिन मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तरक़तिल यहूदु अला इहदा व सबईना फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व सबऊना फ़िन नार व इफ्तरक़तिल नसरा अला थिनतैनि व सबईना फ़िरक़ा फ़इहदा व सबऊना फ़िन नार व वाहिदुन फ़िल जन्नह वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिह ला तफ्तरिक़न्ना उम्मती अला सलासिन व सबईना फ़िरक़ा वाहिदतुन फ़िल जन्नह व सिनतानि व सबऊना फ़िन नार क़ील या रसूलल्लाह मन हुम क़ाल अल जमाअह राहु इब्न माजा। यानी हज़रत बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी 71 फ़िरक़ों में तक़सीम हुए और उनमें से सिर्फ एक ही फ़िरक़ा जन्नत में दाखिल हुआ, बाकी 70 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। और ईसाई 72 फ़िरक़ों में तक़सीम हुए और 71 फ़िरक़े जहन्नम में दाखिल हुए, सिर्फ एक जन्नत में दाखिल होगा। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरे उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, उनमें से सिर्फ एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, बाकी 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह जन्नत में जाने वाले कौन लोग होंगे? आपने इरशाद फरमाया, अल जमात, अल जमात, बस एक जमात वो जन्नत में जाएंगे। और दूसरी हदीस में फरमाया, मा अलई असहाबी मा अलई अना व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे तमाम सहाबी, जिस जमात पर मैं और मेरे तमाम सहाबी मौजूद कायम, वही जन्नत में जाएंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम सिर्फ अल्लाह के वही पर अमल करते थे, अल्लाह के वही के मुताबिक अमल करते थे। यानी अल्लाह जैसे हुक्म देते थे ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे और रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा उस पर अमल करते थे। वही जमात मुराद है। ये मुराद नहीं कि दुनिया में जमात बनाओ इस्लाम के नाम से और उस पर चलो जन्नत में चले जाओगे। नहीं हो सकता। जमात से मुराद सिर्फ वही जो वही के मुताबिक चलेंगे, जिस वही के मुताबिक खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चला था और तमाम सहाबा किराम चले थे, उस वही के मुताबिक जो चलेंगे वही जन्नत में जाएंगे। उसके अलावा उस वही को छोड़ के और तीसरा कोई रास्ता निकाले दुनिया में, किसी आदमी की पैरवी करे और किसी आदमी की अपनी मनमानी बातों की पैरवी करे और उसको इस्लाम समझे, उसको मजहब समझे और उस पर चलो, जन्नत में नहीं जा सकता। सिर्फ जमात से मुराद सिर्फ वही अल्लाह का इत्तेबा करना पड़ेगा। आप वही दो किस्म है, कुरान वही अल्लाह का वही है और वही मतलब वही गैर मतलब। वही गैर मतलब से मुराद वही है वही मतलब है गैर मतलब। ठीक है, यानी एक कुरान ये अल्लाह का वही और गैर मतलब से मुराद तमाम हदीस। ठीक है, यानी तमाम किस्म जितना हदीस है वो भी एक किस्म का वही है, क्योंकि रसूलुल्लाह अपना मर्जी से कुछ नहीं बोलता था, जो कुछ बोलता था अल्लाह के हुक्म से बोलता था, इसलिए रसूलुल्लाह की बात भी यानी हदीस भी वही है। ठीक है, तो जो आदमी कुरान और हदीस को इत्तेबा करेंगे, कुरान और सही हदीस में जो कुछ है उसको फॉलो करके चलेंगे, उस मुताबिक अमल करेंगे, वही जन्नत में जाएंगे। इस हदीस से यही मुराद है भाई। जो वो रास्ता छोड़ के और तीसरा रास्ता अपनाया और तो वो नहीं जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 73 फ़िरक़े में से वही जन्नत में एक जन्नत में जाएंगे। वो फ़िरक़ा कौन है? जो जमात यानी कुरान हदीस के मुताबिक अमल करेंगे।
और इसके अलावा बाकी 72 फ़िरका जहन्नम में जाएंगे। ये हदीस रसूलुल्लाह में फरमाया है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो लिहाजा हमको कुरान हदीस मुताबिक चलना चाहिए अगर जन्नत में जाना चाहते हैं, जहन्नम के आग से बचना चाहते हैं। तो जहन्नम में औरतों की कसरत ज़्यादा होगी। जहन्नम में मर्द के मुकाबला में औरत ज़्यादा होगा। क्यों? देखिए, अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनिए। अन उमामा अन नबी सल्लल्लाहु क़ाल क़ुमतु अला बाबिल जन्नति फ़काना अम्मा मन दखलहा अल मसाकिन व सहाबुल जद्दी महबूसूना गैरा अन्ना सहाबिन नार क़द उमिरा बिहिम इलन नार व क़ुमतु अला बाबिन नार फ़इज़ा अम्मतुन मन दखलहा निसा। यानी हज़रत उमामा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसमें दाखिल होने वालों की अक्सरियत गरीब और मोहताज लोगों में से थे। मालदार लोग जन्नत के दरवाजे पर ही रोक लिए गए, जबकि जहन्नम में जाने वाले मालदार लोगों को पहले ही जहन्नम में जाने का हुक्म दिया गया था। फिर मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो जहन्नम में दाखिल होने वालों में अक्सर क्या थी? औरतें थी, औरतों की जमात थी। तो देखा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, औरत लोग जहन्नम में ज़्यादा जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि ये भी आ रहा है। देखिए हदीस से सुनिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, हदीस से सुनिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तलअतु फिल जन्नति फ़रअयतु अक्सर अहलिहा अल फ़ुक़रा व तलअतु फिन नार फ़रअयतु अक्सर अहलिहा अन निसा। अत-तिरमिज़ी किताबुन निकाह बाबुल अज़ानुल मरअ फिल बैति ज़ौजिहा लिहदा। अच्छा ठीक है। तो देखिए भाई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जन्नत में देखा तो उनमें अक्सरियत फ़ुक़रा की थी, यानी फ़कीर मिस्किन क्या थी, और जहन्नम में देखा तो उनमें से अक्सरियत औरतों की थी। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रवायत किया है। यानी ज़्यादा फ़कीर मिस्किन जिनके पास माल नहीं है, फ़कीर है, मिस्किन है, गरीब आदमी है, मगर ईमान के साथ कायम थे दुनिया में और अल्लाह की हुक्म अहकाम पर कायम थे, गरीब थे, अल्लाह के हुक्म अहकाम पर कायम थे, तो वो लोग कहा जाएंगे जन्नत में जाएंगे। दुनिया में यानी अल्लाह के दीन पर कायम थे। ये नहीं कि सिर्फ गरीब होने के लिए जन्नत में जाएंगे, नहीं 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 नहीं। बहुत आदमी ऐसा है, गरीब है लेकिन वो दीन पर कायम नहीं है, इस्लाम पर कायम नहीं है, जो चाहे वही करते हैं, अपने मन मर्जी के मुताबिक चलते, तो वो जन्नत में जाएंगे? कभी भी नहीं। गरीब होने के बावजूद उसके साथ उसमें ईमान होना चाहिए, इस्लाम के हर आज़ा पर अमल करना चाहिए, ठीक है, और अपने बीवी बाल बच्चों की माँ बाप के हक अदा करना चाहिए, अपना पाड़ा पड़ोसी के हक अदा करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि गरीब है जन्नत में चला जाएगा। उसको दीन पर कायम होना चाहिए, अगर नमाजी होना चाहिए, 5 वक्त तो नमाज पढ़ना चाहिए, तो वो जन्नत में जाएगा। सिर्फ गरीब होगा जन्नत में जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नहीं हो सकता। आप देखिए, बाद औरतें अपने शौहरों की एहसान फरामोशी और नाशुक्री की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इस बारे में हदीस देखिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु नारा फलम अरा कल यौमि मंज़रन क़त्तु व रअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसा। क़ालू बिमा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बिकुफ्रिहिन्ना क़िला अयकफुरना बिल्लाह क़ाला यकफुरना अल अशीरा व यकफुरना अल इहसान लौ अहसनता इला इहदाहुन्ना अद्दहरा सुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। राहो मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैंने जहन्नम देखी है और उस जैसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने जहन्नम में औरतों की अक्सरियत देखी। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? आपने इरशाद फरमाया, वो उनकी नाशुक्री की वजह से
वो उनकी नाशुक्री वजह से, यानी औरत नाशुक्री करते हैं इसलिए वो जहन्नम में जाएंगे। आरोज किया गया, क्या वो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप में शौहर की नाशुक्री करती है और एहसान नहीं मानते। अगर तुम किसी औरत पर ज़माने भर के एहसान भी करो, लेकिन फिर कभी उस औरत के मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो कहेगी, मैंने तुझसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। ऐसे इनकार कर देंगे शौहर के तमाम एहसानों को, एक बात में सब ठुकरा देंगे। अपने अपने बीवियों पर तमाम जिंदगी पर एहसान करते आए। अगर कभी कुछ उसके खिलाफ, उसके मर्जी के खिलाफ कुछ काम हो जाए तो तमाम एहसान को भूल देंगे और ऐसा बात कह देंगे कि मैंने तुम्हारे घर में आके कभी भी कोई भलाई नहीं पाया, कभी भी कोई खैर नहीं पाया है, सिर्फ दुख ही दुख हम सहा, ऐसा कह देंगे। इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया है। किताबुल कुसूफ, बाब मा अरज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलातिल कुसूफ, बाब किताबुल कुसूफ में ये हदीस मौजूद है मुस्लिम का। बाज़ औरतें ज्यादा लानत करने की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इस बारे में एक हदीस देखिए, अन अबी सईद खुदरी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अज़हा औ फित्रिन इला मुसल्ला सुम्मा फमर अला निसा फ़क़ाल या माशर निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहली नार फ़क़ुलना व बिमा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तकसुरनल लाना व तकफुरना अशीरा, रवाहु बुखारी। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के मौका पर ईदगाह तशरीफ ले गए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर औरतों पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों, सदका क्या करूं? मैंने जहन्नम में देखा है कि औरतों की तादाद ज्यादा है। औरतों ने अर्ज किया, या रसूल सल्लम, उसकी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लानत बहुत ज्यादा करती हो और अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। इससे बुखारी ने रवायत किया है इस हदीस को। बुखारी किताबुल जन्ना व सिफतु व नाइमुहा, ठीक है, उस बाब में यह हदीस को मिल जाएगा बुखारी में। बाज़ औरतें बारीक, तंग और निमूरिया लिबास पहनने की वजह से जहन्नम में जाएंगे। यानी बाज़ औरतें बहुत पतला और तंग, यानी टाइट फिट, ऐसा टाइट फिट कपड़ा पहनते हैं कि सब कुछ दिखाई देते हैं, और निमूरिया और आधा नेंगटापन, ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि वो आधा नेंगा रहते हैं, जिससे हाफ पैंट पहनते हैं। आजकल ऐसा फैशन हो गया, लड़कियां छोटा सा पैंट पहनते हैं बस, अरे गेंजी पहनते हैं, तमाम बदन नेंगा रहता है। ऐसा लड़कियां जहन्नम में जाएंगे, ऐसा लड़कियां जहन्नम में जाएंगे। ये फैशन पश्चिमियों का फैशन है, वेस्टर्न फैशन है ये सब लड़कियां कहा जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। बाज़ औरतें मर्दों को अपनी तरफ मायल करने के लिए जहन्नम में जाएंगे। बहुत औरत ऐसा है ना, है मर्दों को मायल करते, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ऐसा क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मेकअप करते हैं, ऐसा करके मेकअप करते हैं, वो मेकअप करके मर्दों को अपनी तरफ खींचते, मायल करते हैं, तो ऐसा औरत जहन्नम में जाएंगे। इस बारे में हदीस देखिए, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अरहुमा क़ौमुन माअहुम सियातुन कज़नाबिल बकर यज़रिबूना बिहन नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना का अस्निमाति बुख्तिल माइलाती ला यदखुलुना जन्नता वला यजिदना रिहाहा व इन्ना रिहाहा ला युजदु मिन मसरती कज़ा व कज़ा। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जाने वाली दो किस्में ऐसी है जो मैंने अभी तक नहीं देखा। यानी जहन्नम में
जाएंगे औरतें, इस ऐसे दो किस्म का औरत है जो अभी तक दुनिया में अभी नहीं है लेकिन मेरे बहुत बाद आएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। और वो इस जमाना में इस औरत पाए जाते हैं। आज से 14 साल पहले इस औरत की जमात नहीं थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा, लेकिन आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चला गया, 1400 साल बाद इस जमाना में वो औरत पाए जाते हैं, वो औरत पाया जाता है। देखिए वो औरत अभी मिल जाएगा, अल्लाह के रसूल ने जो कुछ फरमाया उसके साथ मिल जाएगा अभी। देखिए इस जमाना का वो औरत है, देखिए। अच्छा, क्या फरमाया, जहन्नम में जाने वाले दो किस्में ऐसी है जो मैंने अभी तक नहीं देखे। उनमें से एक वो लोग जिनके पास बैल की दुमों की तरह के कूड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को यानी अपने राया को मारेंगे, ठीक है। यानी जालिम बादशाह होगा, जालिम हुक्मरान होगा, वो लोग अपने राया को मारेंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होती है। दूसरी किस्म वो औरतें हैं जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होती है। अब देखिए वेस्टर्न कल्चर देखिए उधर में क्या हो रहा है। ऐसा कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा पहनना कहेगा उसको, बुक में एक पहन लिया, एक अंडर पैंट पहन लिया, बस और तमाम बदन नंगा की नंगा है। तो ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। ऐसे औरतें कहाँ जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होती है, मर्दों को बहकाने वालियाँ और खुद को बहकाने वालियाँ। उनके सर बख्ती ऊँटों की कोहन की तरह बालों में जोड़े लगाने की वजह से एक दूसरे से झुके होंगे। ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगे, ना जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगे। ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगे और जन्नत की बू भी नहीं सूंघेंगे, क्योंकि हालांकि जन्नत की खुशबू तबिल मुसाफा से आती है, यानी दूसरा हदीस में 500 साल दूर से जन्नत की खुशबू मिलते हैं। अब जन्नत में जा रहा है, अभी जन्नत 500 साल दूर है, 500 साल दूर से ही जन्नत की खुशबू आती है। लेकिन ऐसा ये औरत इतना बदबख्त है कि जन्नत पे जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक उनको नहीं मिलेंगे, उनको जन्नत की खुशबू तक उनको नहीं मिलेंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा औरत आप दिखाई दे जा रहा है दुनिया में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा औरत मिलते हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगा रहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले ऐसा औरतों के लिए, इस औरत जहन्नमी होने के लिए हदीस में पेशन गोया फरमा दिया। तो लिहाजा ऐसे औरत बेधड़क जहन्नमी है, बेधड़क जहन्नमी है, जो आदि नंगा है या कपड़ा पहनने के बावजूद नंगा रहते हैं। आग की खुशखबरी पाने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जैसे कुछ आदमियों के लिए जन्नत की खुशखबरी दिया था कि ये फला आदमी जन्नत में जाएंगे, वैसा ही अल्लाह के रसूल के दौर में जो कुछ काफिर थे तो उनके बारे में अल्लाह के रसूल ने, काफिर थे या कुछ आदमी थे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुनिया में फरमा दिया कि ये लोग जहन्नमी हैं। जहन्नम में मायने उसको दुनिया में रहते हुए उनको जहन्नम में देखा हमने। तो उनमें से एक है उमर बिन लही, वो जहन्नम में है। जैसे एक हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु उमर बिन लही इब्न क़मा बिन खिंदफ अबा बनी काब हाउलाई यजुरु कुसबतुन फिन्नार। और अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन लही बिन क़मा बिन खंदफ बनु काब को जहन्नम में उस हालत में देखा कि वो अपने आते खींच रहा था, ठीक है। तो ये आदमी जहन्नम में है। तो इस हदीस से ये साबित हुआ कि आदमी तो जहन्नम में है, उसके साथ साथ ये भी साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को अपने आंखों से देखा है। अल्लाह ताला जो चाहते करते हैं। अल्लाह ताला एक हदीस में है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे तो जाने के वक्त वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद में नमाज पढ़ा और अल्लाह के रसूल खुद इमाम बने और तमाम अंबिया किराम उनके पीछे क्या हुआ, मुक्तदी हुआ, नमाज पढ़ी। तो फिर कहा गया ऊपर में गया, मेराज किया, अल्लाह के रसूल ने ऊपर गया, 7 आसमान तक सवार किया,
जब वहाँ से आया और आने के बाद जब दुनिया में ये बात पेश किया दुनिया वालों के सामने में, उनमें से जो काफिर मुशरिक थे वो उसको इनकार कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है? ठीक है, तुमने बैतुल मक़दस, तुम ये भी फरमाते हो कि मैं मेराज किया, यानी 7 आसमान तक मैंने सफ़र किया और जाने का वक्त मैंने क्या किया, बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में नमाज भी पढ़ा। अगर सच बैतुल मुक़द्दस में तुम नमाज पढ़ा है तो बताओ बैतुल मुक़द्दस मस्जिद में कितना दरवाज़ा है, कितना यह है खिड़कियाँ है, बताओ। तो अल्लाह के रसूल पर तो वो तो खिड़की गिरने के लिए तो नहीं गया, कितना दरवाज़ा गिरने के लिए तो नहीं गया। तो फरमाते कि मैं तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर अल्लाह तबारक तआला क्या कर दिया, मेरे सामने में तमाम बैतुल मुक़द्दस मस्जिद को रख दिया सामने में। तो मैं ऐसे देखता था और उनका जवाब देता था, ऐसे देखता था, देख के गिनता था बैतुल मुक़द्दस मस्जिद में इतना दरवाज़ा है, इतना दरवाज़ा है। वो लोग मान लिया, हाँ अब तुमने सही फरमाया, अब बताओ खिड़की कितना है। मैंने देखता था खिड़की गिन के, ऐसे देख के खिड़की गिन के बोल देता था कि इतना खिड़की है। वो लोग मान लेते थे सही फरमाया है। तो काफिरों में से बहुत से काफिर मान लिया कि है तुमने सही फरमाया, इतना खिड़कियाँ है, इतना दरवाज़ा है। और जितना इसके अलावा और जितना सवाल किया था सबके सवाल के जवाब इसे देख देख के सही जवाब दिया था। इसके बावजूद ये लोग फरमाते हैं कि नहीं, तुमने जवाब सही दिया है, फिर भी हम ये नहीं मानेंगे कि तुमने 7 आसमान सफ़र किया है। उन लोग ईमान नहीं लाए, मगर जो लोग मुसलमान थे वो लोग ईमान लाया कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं सब सच कहते हैं, एक बात भी झूठ नहीं है, उनके एक हरफ भी झूठ नहीं। लिहाजा मुसलमान ने ईमान लाया और जो काफिर थे वो ईमान नहीं लाया उसके बावजूद। वो दूसरी बात है। तो अल्लाह तबारक तआला अगर चाहे दुनिया में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत जहन्नम देखा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और ये काम सिर्फ अल्लाह के रसूल के साथ खास है, उसके अलावा दूसरा ऐसा कोई हस्ती नहीं कि वो दुनिया में रहते हुए जन्नत देखे जहन्नम देखे, कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ खास है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था और दूसरी किसी के साथ खास नहीं हो सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरा ऐसा कोई आदमी नहीं है कि दुनिया में रहते हुए जन्नत देखे या जहन्नम देखे, ठीक है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई ख्वाब में देखे, अल्लाह देखा दे, वो दूसरी बात है, ठीक है, मगर हकीकत में कोई नहीं देख सकता। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो इस हदीस से ये भी पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा है और जहन्नम को भी देखा है। और दूसरा हदीस आएगा उससे पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम और जन्नत दोनों को देखा है अपने आंखों से। ये हो सकता है कि दुनिया में देखा या जब मेराज में गए थे तब देखा, क्योंकि ये हदीस में मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तब अल्लाह ताला सब कुछ दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जन्नत भी दिखाया था और जहन्नम भी दिखाया था अल्लाह ताला। तो हो सकता है वही वो जो देख के आया था मेराज में वही बयान किया हो कि मैंने जहन्नम में उसको देखा, जन्नत में उसको देखा, फरमाया होगा, ठीक है। या दुनिया में भी देख सकता है, दोनों मुमकिन है, ठीक है। अल्लाह के रसूल के लिए दोनों मुमकिन है, नामुमकिन का कोई बात नहीं अल्लाह के रसूल के लिए। साहिबा भूत इज्जत करने वाला उमर बिन आमिर खजाई जहन्नम में है। जो साहिबा भूत पूजा किया जाता था अरब के ममालिक में, तब, अब नहीं तब। तो ये साहिबा भूत का पूजा जिसने इज्जत किया था वो उसका नाम क्या है, उमर बिन आमिर, वो जहन्नम में है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखिए हदीस देखिए, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु उमर बिन आमिर अल खज़ाई यजरु कुसबतुन फिन नार व काना अव्वलु मन सयबा सवाइब। अच्छा, और अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर खज़ाई को जहन्नम में अपनी आते घिसटते हुए देखा है। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले साहिबा भूत पूजा इज्जत किया था। साहिबा भूत पूजा दुनिया में इज्जत किया था, भूत पूजा इज्जत किया था, तो जहन्नम में है। अल्लाह के रसूल उसको कहाँ देखा है, जहन्नम में देखा है। वो अपने आतोड़ी पुतोड़ी है ना, वो फिर से निकल गया और घूम रहा है, उसको खींच रहा है, घिसट रहा है, ऐसा कर रहा है। इस हालत में देखा है अल्लाह के रसूल ने। और इस हदीस का मौजूद है मुस्लिम में, किताबुल जन्ना व सिफतु नाइमुहा, उस बाब में मौजूद है हदीस। बदर में कत्ल होने वाले कुरैश के 24 सरदार जहन्नम में है। बदर के मैदान में जो
जंग हुआ था मुसलमानों के साथ, तो कुरैश के जो 24 सरदार कत्ल हुए वो सब के सब जहन्नम में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। वो तो ये मैंने एक बहुत बड़ा हदीस है, मैंने हदीस ये वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ। 31 नंबर वीडियो है, 32 नंबर वीडियो में इस बारे में बताऊंगा, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो इस बारे में सुनते रहिए, देखते रहिए, और मैं सामने में बताऊंगा जहन्नम में कौन कौन जाएगा, कौन कौन आदमी जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। मुशरिक जहन्नम में जाएंगे हमेशा के लिए, काफिर जहन्नम में जाएंगे हमेशा के लिए, मुर्तद जहन्नम में जाएंगे हमेशा के लिए, और मुनाफिकीन जाएंगे जहन्नम में हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ मौजूद है? सब कुरान में मौजूद है। कुरान की बात सामने वीडियो में मैं बताऊंगा, 32 नंबर वीडियो में इस बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों मेरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेहरबानी करके ज़रूर बिल जो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आप वीडियो देख रहे हैं और नीचे में लाल बटन है सब्सक्राइब, उसमें बस आंगुल रख दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपको पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपको मेहनत भी नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा सा आंगुल ऐसा करके लगा दीजिए, हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इससे क्या होगा, मेरा इस चैनल का थोड़ा कीमत बढ़ जाएगा, मेरे इस चैनल को बंद तो नहीं करेंगे ऊपर से, वरना इससे पहले भी बार बार मेरे पास ये आया, मैसेज आया कि तुम इस चैनल को बंद करो, इसमें अपलोड मत करो वीडियो, इसमें वीडियो अपलोड मत करो, तुम दूसरा चैनल बनाओ, ऐसा बताया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत चैनल बनाओ, एक चैनल रहे अच्छा है, ठीक है। तो अगर इस चैनल आप चाहते हैं कि इस चैनल रहे, बाकी रहे, तो मेहरबानी करके आप लोग क्या करें, उसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला भी आपको सपोर्ट करेंगे दुनिया आखिरत में, और अल्लाह ताला आपको जहन्नम के आग से बचा कर जन्नत दे। मैं यही आपके लिए दुआ खैर करता हूँ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप मेरे लिए भी दुआ खैर करें, ठीक है भाई मेरे दोस्तों। मैं रखता हूँ, तो 32 नंबर वीडियो ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।